अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जलज, पंकज आदि। इसमें पहला शब्द देखेंगे, जल का अर्थ है पानी और उसके साथ ज वर्ण जुड़ने से वो एक परिवर्तन आ गया है, जिसमें जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, अर्थात पूरे शब्द का अर्थ बना कमल। इसी प्रकार पंख शब्द में जय प्रत्यय लगकर पंकज बन गया है, इसका भी अर्थ है कमल। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज इस पाठ में हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। जैसे राखन जमा हारा, राखनहारा, घट जमा इया, घटिया, लिख जमा आवट, लिखावट आदि। कृतवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, वह कृतवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे पढ़ना, इस सामान्य क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से पढ़ने वाला बन जाता है। आइए विभिन्न तरह के प्रत्ययों को हम शब्दों के अंत में लगाकर एक नया शब्द कैसे बनाते हैं जानें। जैसे प्रत्यय है वाला, इसका शब्द रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है? पढ़ने के बाद वाला लगाने से पढ़ने वाला बन गया है। लिखने के बाद वाला शब्द प्रत्यय जोड़ने से लिखने वाला बन गया। ऐसे ही रख वाला। आइए दूसरा प्रत्यय देखें, हारा। हारा शब्द एक अन्य शब्द के पीछे जोड़ने से कैसे शब्द परिवर्तन हो गया है? शब्द रूप देखें, राखन हारा, खेवन हारा, पालन हारा। देखिए एक नए शब्द बन गए हैं। आइए आउ प्रत्यय जोड़ने से कैसे शब्द में परिवर्तन होता है? जैसे बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। जैसे बिक के बाद आऊ का स्वर प्रत्यय जुड़ने से उसमें परिवर्तन आ गया है। आगे देखें, प्रत्यय है आक। जैसे शब्द है तैर, तैर के बाद आक जुड़ने से तैराक बन गया। दूसरा प्रत्यय है आका। अब शब्दों में परिवर्तन जोड़कर देखिए, लड़, लड़ के आगे आका जोड़ने से लड़ाका बन गया। धड़, धड़ के आगे आका जोड़ने से धड़ाका। ऐसे ही धम के आगे आका जोड़ने से धमाका। अगला प्रत्यय है आड़ी। जैसे अन के पीछे आड़ी जोड़ने से अनाड़ी बन गया, ऐसे खिल के पीछे आड़ी जुड़ने से खिलाड़ी बन गया। अग के पीछे अगाड़ी। आगे देखें कुछ और उदाहरण। जैसे आलू प्रत्यय से परिवर्तित वाले शब्द, आलू, झगड़ालू, दयालु, कृपालु। ऊ से परिवर्तित होने वाले शब्द, उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ। एरा के अंत में आने से जैसे लुटेरा, सपेरा। और इया प्रत्यय के बाद में आने से बढ़िया, घटिया। एया, गवैया, रखैया, लुटैया। और अक प्रत्यय आने से धावक, सहायक और पालक। कर्मवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो, वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे गा में ना प्रत्यय लगाने से गाना बन गया। सूंघ में ना प्रत्यय लगाने से सूंघना।
और बिछ में औना शब्द प्रत्यय लगाने से बिछौना बना है। करणवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रेत में ई प्रत्यय लगाने से रेती बना। आइए इन प्रत्यय और शब्द रूप में परिवर्तन को जाने। जैसे आ प्रत्यय आने से भटका, भूला, झूला ऐसे परिवर्तित आया। प्रत्यय ई लगाने से कैसे शब्दों में परिवर्तन हुआ? रेती, फांसी, भारी। ऊ प्रत्यय लगाने से जो परिवर्तन हुआ जैसे झाड़ू, आड़ू। न प्रत्यय लगाने से बेलन, झाड़न, बंधन। और नी प्रत्यय लगाने से धोकनी, करतनी, सुमीरनी। भाववाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक कहलाता है। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट बना। आइए कुछ और प्रत्यय जाने कि उनके शब्द के अंत में लगने से कैसे परिवर्तन आता है। अन एक प्रत्यय है। आइए देखें, जैसे चलन, मनन, मिलन। औती प्रत्यय लगाने से मनौती, फिरौती, चुनौती। आवा प्रत्यय लगाने से भुलावा, छलावा, दिखाया। अंत प्रत्यय लगाने से भिड़ंत, गठंत। आई प्रत्यय से बने शब्द कमाई, चढ़ाई, लड़ाई। आवट प्रत्यय से बने शब्द सजावट, बनावट, रुकावट। और आहट प्रत्यय लगने से घबराहट और चिल्लाहट। क्रियावाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। जैसे भागता हुआ, लिखता हुआ आदि। इसमें मूल धातु के साथ ता लगाकर बाद में हुआ लगा देने से वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृदंत बन जाता है। आइए प्रत्यय देखें। प्रत्यय है ता और शब्द रूप को कैसे परिवर्तित कर रहा है। डूब के बाद ता लगने से डूबता, ऐसे ही बहता, रमता, चलता। और तय प्रत्यय लगने से हुआ आता हुआ, पढ़ता हुआ। या प्रत्यय लगने से खोया, बोया। और आ प्रत्यय से सूखा, भूखा, बैठा, कर, जाकर, देखकर। और नए प्रत्यय है जैसे दौड़ना, सोना। बच्चों, आज के पाठ में हमने प्रत्यय के बारे में जाना और उसके कृत प्रत्यय के बारे में, और उसका दूसरा भाग है तदित प्रत्यय। तो अगले अध्याय में हम तदित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। थैंक यू।